नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की यूकेपीएससी के रिगार्डिंग आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप सभी के साथ यूकेपीएससी के रिगार्डिंग होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूं। आई होप कि आप सभी के लिए मेरी ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। आज की सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड जीके से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप सभी के साथ शेयर। अगर आपको क्लास थोड़ी भी पसंद आए, थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके की क्लासेस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड राज्य। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य पहले किस राज्य का हिस्सा था या किस राज्य से अलग होकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर हमारे राज्य उत्तराखंड की स्थापना की गई। और यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड, वो है इसका स्थापना वर्ष। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई पूछा जाता है आपसे। तो कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उस वक्त इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, क्या था? उत्तरांचल। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब राज्य का गठन हुआ था उस वक्त इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रखा गया। और यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब रखा गया। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम रखा गया। ठीक है, तो देखिए, ये तो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम अपनी राज्य की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए, उत्तराखंड राज्य को 2 मंडल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मंडल आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। एक है हमारा कुमाऊं मंडल, ठीक है, दूसरा है गढ़वाल मंडल। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? गढ़वाल मंडल। इनकी स्थापना वर्ष आपको पता होनी चाहिए कि कब गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई और कब हुई थी कुमाऊं मंडल की स्थापना। तो देखिए, कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। ठीक है, 1854 में हुई थी कुमाऊं मंडल की स्थापना। और जबकि जो हमारा गढ़वाल मंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, यानी कि 1969 में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। और देखिए, जो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया नैनीताल को। ठीक है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है नैनीताल। और जबकि जो हमारा गढ़वाल मंडल है उसका मुख्यालय है पौड़ी। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। मेन पॉइंट मैं आप सभी के साथ क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल 2 मंडल में डिवाइड है। सबसे पहले आपको पॉइंट यही याद रखना है कि कितने मंडल हैं, 2 मंडल हैं। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। स्थापना हुई थी कुमाऊं मंडल की 1854 में और गढ़वाल मंडल की हुई थी 1969 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले मंडल हमारे क्लियर हो गए। मंडल के बाद हम आते हैं जिलों में। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हैं? सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, टोटल जिले हैं उत्तराखंड राज्य में 13। ठीक है, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड राज्य में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अब 13 जिलों में से भी 6 जिले जो हैं वो कुमाऊं में हैं। ठीक है, कितने जिले हैं कुमाऊं में? 6 जिले। कुमाऊं के जिलों की संख्या है 6 और गढ़वाल मंडल में जो जिले हैं वो है 7। अब देखिए, हम जान लेते हैं कुमाऊं मंडल में 6 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, हम लिखते हैं नैनीताल जिला। ठीक है, दूसरा है आपका अल्मोड़ा, फिर तीसरा है देखिए बागेश्वर, उसके बाद अगला जिला आता है आपका चंपावत, उसके बाद आएगा देखिए पिथौरागढ़। नेक्स्ट हमारा जो जिला है कुमाऊं में वो है ऊधम सिंह नगर। ठीक है, ऊधम सिंह नगर। अब देखिए, गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए उत्तरकाशी, दूसरा है देखिए टिहरी गढ़वाल। ठीक है, थर्ड है देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी भी है। ठीक है, देहरादून। चौथा है हरिद्वार। ठीक है, 5वां जिला है देखिए रुद्रप्रयाग। छठा है आपका पौड़ी गढ़वाल। 7वां है चमोली।
ठीक है, तो ये है गढ़वाल के 7 जिले। अब देखिए आपको ये पता चल गया होगा कि गढ़वाल में कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे जिनको पूरे जिलों के नेम याद होंगे, लेकिन जिन व्यूअर्स को जिलों के नाम याद नहीं है उनको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ ताकि उनको याद करने में आसानी हो, क्योंकि देखिए बहुत कम समय है आप लोगों के एग्जाम में। कम समय के लिए ट्रिक्स का होना जरूरी है ताकि हमको आसानी से चीज़ें याद हो सके। तो देखिए ट्रिक है, एक छोटा सा श्लोक आपको संस्कृत का याद रखना है। उटी देह चने अपि पौरु उवाच, ठीक है। आपको इस श्लोक को 3 से 4 बार याद करना है। अगर आप एक बार इसे याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है इन जिलों को याद करने में। क्या है? उटी देह चने अपि पौरु उवाच। उटी देह चने अपि पौरु उवाच। सिंपल सा है, अगर आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको बाय हार्ट 13 के 13 जिलों के नाम याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देखिए ऊ से बनता है आपका उत्तरकाशी, दूसरा है हमारा टिहरी, ठीक है, फिर है देहरादून, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। तो 13 के 13 जिलों को याद करने की ये बहुत ही आसान ट्रिक है। बस आपको ये श्लोक याद करना है, कम से कम 2 से 3 बार आप इसे रिपीट करें। अगर याद नहीं हो रहा है, बार बार करेंगे तो 2 से 3 दिन में तो आपको ये सब कुछ याद हो ही जाना है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में कुल तहसीलों की, ठीक है, कितनी तहसील है। बेसिक पॉइंट में आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कुल तहसील की अगर हम बात करें तो कुल तहसील है 110, ठीक है, टोटल 110 तहसीलें हैं। अब यहां से देखिए पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि कुल तहसीलें कितनी हैं उत्तराखंड राज्य में, तो 110 हैं। लेकिन यहां से आपसे हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा तहसील, ठीक है, वाला जिला, सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला है पिथौरागढ़, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा 13 तहसील है, ठीक है। कितनी तहसील है? 13 तहसील है। यहां से आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये तो रही बात सबसे ज्यादा तहसील की कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा तहसीलें हैं, तो वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। और सेकंड आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कम तहसीलों वाला जिला, सबसे कम तहसील कौन से जिले में है, तो ये है हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में, ठीक है। यहाँ पे 2 जिलों का नाम आता है जहां पर बराबर तहसीलें हैं, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में, दोनों में ही 4 तहसीलें हैं, ठीक है। 4 हरिद्वार में है, 4 रुद्रप्रयाग में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड, तहसील से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कुल ब्लॉक है 95, ठीक है। अब यहां से भी इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला जिला है, देखिए इसको नोट करिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा ब्लॉक जो है वो पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ पे टोटल 15 ब्लॉक हैं। कितने हैं? 15 ब्लॉक। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ब्लॉक हैं वो पौड़ी गढ़वाल में है 15। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूसरे स्थान पे सबसे अधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है, तो वो अल्मोड़ा है, जहां पर कुल 11 ब्लॉक हैं, ठीक है। सेकंड देखिए आपसे पूछा जाता है सबसे कम ब्लॉक वाला जिला, तो सबसे कम ब्लॉक जो है वो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। दोनों में ही 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी 3 ब्लॉक हैं और बागेश्वर में भी 3 हैं, तो दोनों जगह 3 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित आज की इस क्लास में मैंने आप सभी के साथ जो भी बेसिक पॉइंट शेयर किए वो आप सभी को समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके की डेली क्लासेस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।